11 सितंबर सन 2001 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया को दहला दिया। और हमला ऐसा कि जिसमें 2996 लोगों की जान चली गई। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी हमले 9/11 की। यह हमला इतना ज्यादा घातक था कि रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 2996 लोगों की जान गई और इन 2996 मृत लोगों में सिर्फ 291 यानी 291 लोगों की ही शिनाख्त या पुष्टि की जा सके, यानी बाकी के शव पहचाने नहीं जा सके। वे इतनी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इस हमले की जवाबदारी लेने वाला संगठन था अल-कायदा। वही अल-कायदा जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में पाकिस्तान के पेशावर में ओसामा बिन लादेन, अयमान अल जवाहिरी और अफगानिस्तान में वर्ष 1980 के दशक में हुए सोवियत आक्रमणों का विरोध करने वाले अरबी स्वयं सेवकों ने की। अल-कायदा की सरपरस्ती में हुए इस हमले की शुरुआत 4 यात्री विमानों को हाईजैक करने से होती है। ऐसा माना जाता है कि इन 4 विमानों में सवार यात्रियों समेत 2 विमानों को ट्विन टावर्स यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया गया, जिसके बाद हुए एक आतंकवादी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें महज 2 ही घंटों में ढह गईं और उनके आसपास की कुछ अन्य इमारतें भी ढह गईं और क्षतिग्रस्त हुई। एक अन्य विमान जिसके द्वारा पेंटागन में एक अन्य आतंकवादी हमला किया गया और इनमें चौथा विमान जिस पर प्लेन क्रू ने वापस से अपना नियंत्रण तो स्थापित कर लिया, किंतु कुछ ही समय बाद पेनिसिल्वानिया के ग्रामीण क्षेत्र के एक खेत में वह विमान भी क्रैश हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक चारों विमानों में सवार कोई भी यात्री जीवित नहीं बच सका और इन विमानों में करीब 57 यानी 57 कंट्रीज देशों के यात्री सवार थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। 400 से भी अधिक पुलिसकर्मी और इस हमले के दौरान सुरक्षा कार्य में लगे हुए फायर ब्रिगेड कर्मचारी यानी अग्निशमन कर्मचारियों की भी मौत हुई। सन 2002 से अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी CIA ने इन हमलों की जवाबदारी लेने वाले संगठन अल-कायदा पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी। वर्ष 2007 में CIA के कुछ एजेंटों ने ओसामा बिन लादेन के सहयोगियों का पीछा करते हुए उसके पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में होने की पुष्टि की, लेकिन अभी अमेरिका की इस खुफिया एजेंसी के लिए ओसामा बिन लादेन तक पहुंचने की राह इतनी आसान नहीं थी। माना जाता है कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के होने की पुष्टि करने के लिए CIA ने शकील अफरीदी नाम के एक डॉक्टर की सहायता ली, जिनके नेतृत्व में एबटाबाद में शुरू किया गया एक टीकाकरण कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य था एबटाबाद के प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण करना, जिसके सहारे से ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद में होने की पुष्टि की गई। पुष्टि होने के बाद वर्ष 2011 में तैयार किया गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इस ऑपरेशन को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा 29 अप्रैल 2011 में स्वीकृति दे दी गई और ऑपरेशन को अंजाम दिया अमेरिका के सील कमांडो फोर्स ने। यह एक ऐसी सेना है जो जमीन, हवा और पानी तीनों ही जगहों पर कुशलता के साथ कार्य करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम मानी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की इस ऑपरेशन पर मोहर लगते ही कमांडोज की यह फोर्स एबटाबाद के लिए रवाना हुई। किंतु इस समय से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी ISI, जिसके अल-कायदा के साथ बड़े नजदीकी संबंध माने जाते रहे हैं, को इस ऑपरेशन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, यहां तक कि उसे इस ऑपरेशन की कोई भनक तक लगने नहीं दी गई। ऐसा माना जाता है कि कमांडोज को इस ऑपरेशन को पूरा करने में तकरीबन 40 मिनट का समय लगा और महज 9 ही मिनट में कमांडोज ने ओसामा बिन लादेन को खोजकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ओसामा बिन लादेन की इस दर्दनाक मौत ने दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों में एक डर पैदा किया ताकि वे अपने गलत इरादों से
आगे मानव समाज को और अधिक खतरा ना पहुंचाएं और अधिक हानि ना पहुंचाएं। दोस्तों, आज 11 सितंबर है और यह दिन हर साल हमें इस आतंकवादी घटना की याद दिलाता है जिसमें 2900 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज के हमारे वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे इस वीडियो के साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।